देखो ध्यान दो इधर, हु यानी क्या होता है? कौन, किसे, किसने, किसको। ध्यान देना भी, किसे, किसको, किसे, किसको। अब आप कहोगे सर जी दोनों का अर्थ यही हो रहा है, क्या करें हम? समस्या का विषय है भैया, नहीं जुड़ेगा फिलहाल। है ना, अभी आप रहने दो, अभी प्रैक्टिकल कर लो। ठीक है, प्रैक्टिकल कर लो, प्रैक्टिकल के बाद में। ठीक है, अब यहां पे हम दोनों जगह देख रहे हैं यही अर्थ हो रहा है ना। तो अधिकतर हु का मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन। अब देखिएगा, कौन जयपुर जा रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है। आ रही बात समझ? मतलब यहां पर कौन शब्द सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा। किसके रूप में काम आएगा? सब्जेक्ट को। अधिकतर 99%। कौन जयपुर जा रहा है? राम जयपुर जा रहा है। तो राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह क्या आया है? कौन। इसलिए यहां पे लिखा है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता के भांति व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं हुम की, तो हुम का प्रयोग यहां पे बताया है कि सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के स्थान पर सामान्य पूछताछ के लिए हुम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप पुस्तक किसको दोगे? हम पुस्तक राम को देंगे। हम पुस्तक राम को देंगे। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है किसका? हुम का। और हुज का प्रयोग होता है पॉजिटिव रूप में, संबंध दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? संबंध, स्वामित्व व अधिकार व्यक्त करने के लिए व्यक्तियों के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। ये पेन किसका है? संबंध हो रहा ना, ये पेन हमारा है। तो किसका यानी हुज, किसका प्रयोग हो रहा है? हुज का। ऐसा हम समझ सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन में सीखा था कि आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, ऐसे सीखा था ना। तो इसको तुमने क्या बोला था? सब्जेक्ट रूप। इसको क्या बोला था? पॉजिटिव रूप। और इसको क्या बोला था? ऑब्जेक्ट रूप। सेम इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं हुम, हुज और हुम। अंडरस्टैंड? हालांकि प्रोनाउन वर्ड नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हु का प्रयोग किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। हुज का प्रयोग किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? अब नेक्स्ट हम चलते हैं। यहां तो जो लिखा है वो हम बता देते हैं कि हु यानी कौन, किसे, किसने, किसको। ये सब्जेक्ट यानी कर्ता के भांति व्यक्तियों के लिए यूज होता है। और ऑब्जेक्ट यानी क्रम के लिए हुम के स्थान पर यूज होता है। ध्यान से समझना बापू को। मैंने एक एग्जांपल यहां पे डालता हूं। पैसिवस टॉपिक अभी जस्ट पढ़ा है ना, पीछे पढ़ा है ना। उसमें अभी क्या है कि हमने कुछ विशेष गहनता वाली जो बातें हैं वो छोड़ रखी हैं। विशेष गहनता वाली बातें इसलिए छोड़ रखी हैं जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में हम उनको छोटी छोटी बातें जो रह रही है उनको समझाने का प्रयास करें। अरे बात समझे? तो जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें यहां पे, ध्यान दीजिएगा, हु आर यू कुकिंग फूड। खाना कौन पका रहा? खाना कौन पका रहा? तो हु आर कुकिंग फूड। खाना कौन पका रहा है?
इसका पैसिवस बनाना है। एक्टिवस से क्या बनाना है? पैसिवस। 5 नियमों का ध्यान रखना है। पहला नियम ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है हमें? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? फूड। इसको लिख देंगे सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद में हमने क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर है, किसके अनुसार रखेंगे हम? क्या है इसमें? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया, हो गई बात खत्म। समझना है ध्यान से। हम लिखते भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्या बना दिया? सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब क्या लिख दिया? आर। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे भाई? 5 नियम ध्यान रखो आप। ऑब्जेक्ट क्या बना दिया? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लिखना हमें? उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे? फूड आर कुक्ड। उसके बाद में बीइंग। उसके बाद में यहाँ पे बाई लगाना है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? है वो सब्जेक्ट है ही नहीं ना सब्जेक्ट। ध्यान से समझना इसको। ऐसे जब एग्जाम्पल आते हैं तो उन एग्जाम्पलों के लिए हमने बाय हुम से शुरुआत करनी है। किससे करनी है? बाय हुम। अब बाकी के जो नियम है सेम नियम यहां पे राइट कर रहे हैं। ये नियम है एक्टिवस से पैसिवस बनाने का। और जब हुम से शुरुआत हो, किससे शुरुआत हो? हुम से। तो एक्टिवस का पैसिवस बनाएंगे तो किससे शुरुआत कर देंगे हम? हु से। ओनली फॉर हु से, है ना? उल्टा पुल्टा ये समझाएंगे एक्टिवस पैसिवस में जब रिवीजन का समय चलेगा उस दौरान। छोटी छोटी बातों को हम यहां पे ये मुद्दा इसलिए लाए हैं कि जिससे कि आपको ये वाला मामला समझ में आ जाए कि यहां पे हुम क्यों आया है। हु और हु किसके रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में। हु किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। और हु का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? हुम होता है ना। यह हमने सीखा था भी जस्ट हुम। इसलिए ऑब्जेक्ट कर्म के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं हम? आ रही क्या बात समझ में? अंडरस्टैंड? हुज किसका, किसकी, किसके, इसका अर्थ होता है स्वामित्व व अधिकार व्यक्त करने के लिए, व्यक्तियों के लिए। हुम का प्रयोग किसे या किसको? अब इसका प्रयोग यहां पे दर्शाया, ये इंडिकेट किया हमने, ठीक है? इसका प्रयोग यहां है और इसका प्रयोग इधर। उल्टा हो गया इसमें। यह ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति व वस्तु के लिए किया जाता है। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है क्या? अब हम बात करते हैं व्हाट, यानी क्या या कौन सा। यहाँ पे सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के स्थान पर सामान्य पूछताछ के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के संबंध में क्या हो रहा है के संबंध में हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब ये तो जनरली हम समझा रहे हैं आप लोगों को, हालांकि इनके सबका प्रयोग हम सीखने वाले हैं एग्जाम के माध्यम से। एग्जाम्पल देंगे ना उसके माध्यम से, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग सीखेंगे किसमें? फ्रेमिंग क्वेश्चन में। आ रही ना बात समझ में? वेयर इन क्या होता है? कहां या किस स्थान पर, अर्थात स्थान जानने के लिए, स्थान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम पूछे कि आप कहां जा रहे हो, आप कहां रहते हो, आप है ना कहां खाते पीते हो, कहां पढ़ाई करते हो, तो स्थान पूछ रहे ना हम। स्थान कहां का मतलब स्थान सूचक शब्द। वेहन, वेहन का मतलब होता है कब। ये समय की बात हो रही है। कब जाते हो, कब आते हो, कब खाते हो, कब पीते हो, कब पढ़ते हो, कब सोते हो, समय पूछ रहे हैं ना आपसे। आ रही बात समझ? उसके बाद में क्यों या किस लिए। क्यों का मतलब कारण जानने के लिए। आप घर क्यों जाते हो, ट्यूशन क्यों आते हो, पढ़ाई क्यों करते हो, सबके लिए कारण पूछ रहे हैं ना, कारण बनाना है। उसके बाद में विच का मतलब होता है कौन सा, कौन या कौन सी। अब यहां पे जैसे कि हमने बोल दिया कि भाई आम खाओगे या फिर रसगुल्ले खाओगे, यहां पे चूज करना है ना, पसंद करना है, चयन करना है। चाहे कोई वस्तु की बात हो या फिर कोई व्यक्तियों की बात हो, दो में से किसी एक को चूज करना। किसका प्रयोग होगा? विच। कौन सा, कौन सी, समझ रहे हो ना? कौन सी चीज खाओगे, भैया ने बोल दिया रसगुल्ला, ठीक है? हैं? अभी खाएगा?
ध्यान दो, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी है, सब्जेक्ट के रूप में। ये तो कारण हो गया सब्जेक्ट के रूप में कुछ व्यक्ति या वस्तु के चयन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति या वस्तु का चयन किया जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति या वस्तु के रूप में चयन किया जाएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में, उपयुक्त के रूप में, उपयुक्त का मतलब ये जो नियम लिखवा दिया है उसी के अनुरूप। हाउ यानी किस तरह, काम करने का तरीका, आवागमन के साधनों अथवा कुशलता पूछने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउ। बोलते ना हाउ आर यू, कैसे हो, है ना, हाउ डू यू डू, मतलब आप किस प्रकार से कैसे कोई कार्य करते हो तो उसमें भी आप हाउ का प्रयोग कर सकते हो। कुशलता जानने के लिए हाउ का प्रयोग कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि आप कैसे आए, किस साधन से आए, आवागमन के लिए भी हम पूछ सकते हैं ना। हाँ, हाउ मेनी और हाउ मच में दो अंतर हैं, ध्यान से समझिएगा। हाउ मेनी का मतलब भी कितने कितने मतलब सेम होता है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या है, हाउ मेनी जहां आता है वहां संख्या का ज्ञान होता है, यानी जिसका मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को हम गिन सकें तो वहां किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हाउ मेनी का। और हाउ मच का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे हम बात करें मात्रा की, जैसे कि पानी है, दूध है, समझ लो, घी है, तेल है, इनको गिन सकते हैं क्या? ऐसे थोड़ी बोलेंगे एक तेल, दो तेल, एक पानी, दो पानी, नहीं गिनेंगे ना, काउंटिंग नहीं हो सकती है ना। हाँ, तो जहां पर काउंटिंग नहीं हो सकती है, मात्रा का ज्ञान होता है, वहां पे हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, और जहां काउंटिंग हो जाती है वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मनी का। यहां लिखा है कि व्यक्ति व वस्तुओं की संख्या जानने के लिए हाउ मनी का प्रयोग करेंगे, और वस्तुओं की मात्रा, कीमत व धनराशि जानने के लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग, यानी कब से, कितने समय से। अच्छा, मतलब कितने समय से आप पढ़ाई कर रहे हो तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे कार्य की अवधि व समय अवधि जानने के लिए हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। अब इनका पहले बात तो पूरी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, इनका अर्थ याद होना चाहिए। ये याद ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या का विषय इतना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी आपको ये याद होनी। हु का मतलब कौन, हुज का मतलब किसका, होम का मतलब किसे या किसको, वाट यानी क्या, वेर यानी कहां, वेन यानी कब, वाई यानी क्यों, विच यानी कौन सा, हाउ यानी किस तरह या कैसे, और हाउ मेनी यानी कितने या कितनी, हाउ मच का मतलब कितना है, कितनी, और हाउ लॉन्ग का मतलब कब से, किस समय से, हाउ। ठीक है, क्या कर लोगे आप? और ये जो सारणी है ये हमेशा अपनी कॉपी में संजो के रखना है, पूरी साल भर काम आएगी, पूरी साल। हम बार बार इसी सारणी की चर्चा करेंगे, इसीलिए इतना समय इसमें गवाए हैं। बाकी शनिवार को हमने बोल दिया था कि आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक क्या हो गया है, यही कहा था ना। ये इसलिए हमने थोड़ा सा देखा है कि बच्चों को ये सारणी याद होनी बेहद जरूरी, क्योंकि यहाँ पे कमजोर भी बैठे हैं, होशियार बैठे हैं, मीडियम विद्यार्थी बैठे हैं, तो सबको इक्वल लेकर के हमें चलना है। इसलिए हमने ये सारणी लिखवाना उचित समझा, क्योंकि हम फ्रेमिंग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारे पैसेज के क्वेश्चन आंसर छाटेंगे तब भी एक काम आएंगे, है ना। पैसिव्स पढ़ेंगे तब भी काम आ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं तो भी काम आ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं तो भी काम आ रहे हैं। इसलिए इनको याद करना बेहद जरूरी, नहीं तुम सारे टॉपिक पढ़ा देंगे, ये कभी जिंदगी भर में याद नहीं होंगे। टेंस में भी सबसे ज्यादा यूज हमने किसका किया है, वाही का। राम जयपुर क्यों जाता है, राम जयपुर क्यों नहीं जा रहा, ऐसे बोल रहे थे ना। क्यों शब्द का प्रयोग हो रहा है, कब, कौन, कहां, कैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया हमने। यहां तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपत्ति करना, डिफिकल्टी है क्या, ये कंप्लीट जिन्होंने राइट नहीं किया उसको राइट करना है, जो राइट कर लिया उसको याद करने का प्रयास करना है। और दूसरा, कल हम इसके बारे में डब्ल्यूएच वर्ड के जो सेंटेंस बच गए ना उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। और शायद सोमवार को शायद आपको प्रॉपर किताबें में मिल जाएंगी स्कूलों में, ठीक है?